ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूतिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से आपका दिन कैसा रहने वाला है, आपकी राशि के अनुसार से कैसे योग बनने वाले हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। और आज का विषय हमारा है विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाले जून के मध्य भाग का समय। जून के मध्य भाग में कई प्रकार के परिवर्तन के योग बनने वाले हैं। एक तो विशेष तौर पर सूर्य की परिवर्तन के योग बनने वाले हैं और सबसे बड़े ग्रह शनि महाराज, जो जीवन में बहुत कहा जाता है ना, शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और वो महाराज जो हैं वो वक्र गति में होने वाले हैं। जनवरी में परिवर्तन हुआ था और अब बिल्कुल तेज गति से आगे चल रहे थे, अब वक्र गति में आ गए हैं। चिंता ना करें, आपके लिए शुभ योग बनाने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले हैं। सूर्य का परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए चिंता का विषय है और उसके लिए आपको विशेष तौर पर उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन जो हुआ है वो होने जो मध्य में होगा 15 जून के आसपास, वो होगा विशेष तौर पर आपके अष्टम भाव में। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देख सकते हैं पूरी तरह से क्या कुछ भाव आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाने वाले हैं सूर्य महाराज 30 दिन के लिए, और इन सब के अनुसार से आप समझ सकते हैं। खैर, आज का दिन विशेष तौर पे जून का मध्य भाग जो 10 दिन है वो कैसे रहेंगे आपके लिए, उसका विषय आज हम उपस्थित करने वाले हैं। तो ये हमने आपको समझाया कि कई प्रकार, और साथ साथ एक बात और समझ लें, जून के मध्य भाग में बड़े सुंदर उत्सव भी उत्पन्न आने वाले हैं। एक मुख्य उत्सव है गुप्त नवरात्र, और गुप्त नवरात्र गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अद्भुत योग होते हैं। और कहा जाता है कि गुप्त रूप से ऐसे में जो चुपचाप मां भगवती की आराधना करने की, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनके समस्त कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। तो इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। और हमने भी इसके दौरान अपने आश्रम पर बहुत सुंदर तरीके से दुर्गा जी के लिए प्रसन्नता के लिए विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती के यज्ञ रखे हैं। आप भी उसमें योगदान प्रदान कर सकते हैं, अपने निमित्त उस यज्ञ में कुछ आहुतियां प्रदान करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी पूरा विषय आपके समक्ष रखा जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 जून का समय कैसा रहेगा, पंचांग क्या कहता है। देखिए, 11 जून का समय अष्टमी तिथि का दिन है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रविवार है, और पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा विशेष तौर पर भाद्रपद नक्षत्र उस दिन विद्यमान है। और चंद्रमा जो है वो मीन राशि में पदार्पण करेंगे सुबह सुबह। चंद्रमा मीन राशि में जाने का मतलब आपके विशेष राशि के अनुसार से जो है पंचम भाव में रहेंगे और बड़ा सुंदर योग बनाएंगे आपकी राशि के अनुसार से। और इस पंचम का चंद्रमा विशेष तौर पर बड़ा शुभ माना जाता है गोचर के अंदर, और कल्याणकारी अवसर बनते हैं और खासतौर पर पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाते हैं, और जो लोग हैं उनसे उन्नति के योग बनते हैं। तो ऐसे में सुबह 8:49 पर चंद्रमा यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए अच्छे योग बनाएंगे। समय आपके लिए लाभ की स्थिति बनता दिखाई दे रहे हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है, आगे विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन सकती है। ऐसे में थोड़ा सा अपनी हिम्मत को जगाने का प्रयास करें। जो आपके मंगल है ना, वो थोड़े से क्षीण चल रहे हैं, शुक्र के साथ हैं, तो आप विशेष तौर पे हिम्मत को थोड़ा जगाने का प्रयास करें, लेकिन पॉजिटिव हिम्मत को जगाने का प्रयास करें। शुक्र के साथ कई बार क्या होता है कि घर पुख तमाशा देखने की स्थिति बन जाती है, तो इसलिए उस समय में थोड़ा सा रिजर्व और प्रैक्टिकल कार्यों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास कीजिए, अच्छे कार्य करने का प्रयास कीजिए, मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल जो ग्रहों का योगा योग है, उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्ध योग का जो समय है वो भी नोट कर लीजिए, उसका आपको लाभ मिल सकता है। सर्वार्थ सिद्ध का योग जो है दोपहर को करीब 2:32 से लेकर रात्रि पर्यंत रहेगा, और लेकिन उस समय में एक समय बीच में करीब 4 बजे 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में भद्रा काल भी रहे, वो काला विशेष तौर पे राहु काल भी रहेगा। तो उससे बचते हुए कार्य करना चाहिए। बाकी समय आपके लिए कोई नया कार्य करने के लिए शुभ है। यदि हम बात करें 12 जून की, तो 12 जून को सोमवार का अवसर है और नवमी तिथि उदय तिथि के तौर पर विद्यमान है विशेष तौर पर आषाढ़ मास की। और ग्रह गणना दिखाती है कि यह समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, इसका लाभ आपको मिल सकता है, और साथ साथ आपके कार्यों में गति आने के योग दिखाई देते हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें गतिमान अच्छे योग बनेंगे, लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और खासतौर पर आपके मनोनुकूल आप यदि कार्य करें तो उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने के आप योग बना सकते हैं। देखिए, बस एग्रेसिवनेस को थोड़ा त्यागने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं बुध के साथ, और वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आपके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन बुध उदय हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
तो आप अग्रेसिवनेस को पॉजिटिव एनर्जी की तरह यूज करने का प्रयास करें। जहां चंद्रमा एक तरफ से, मंगल एक तरफ से क्षीण है, लेकिन सूर्य आपके अंदर वो प्रबल तेज उत्पन्न कर रहे हैं, हिम्मत जगा रहे हैं, तो उसका लाभ आप लें। तो इसलिए कोशिश करें तो अच्छे से चेंजेस लाने के योग बना पाएंगे। सोमवार का अवसर, इस दिन भगवान शिव की आराधना अवश्य करें, भगवान शिव पर दूध के द्वारा अभिषेक करें, आपके लिए शुभ रहेगा समय। वहीं हम बात करें 13 तारीख की, तो 13 तारीख को, 13 जून को विशेष तौर पर यदि वृश्चिक राशि वालों के लिए हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है और दशमी तिथि विराजमान है। दशमी तिथि और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। दोपहर को 1:32 से लेकर रात्रि पर्यंत तक ये सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा। इसका लाभ आप ले सकते हैं। और एक ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है, चंद्रमा का। चंद्रमा करीब करीब 1:32 पर परिवर्तित होकर आपके बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन गजकेसरी का योग का निर्माण जो हो रहा है छठे भाव में हो रहा है, तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। नजला, जुकाम, परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन, ये आपको कष्ट ना दे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस वक्त सूर्य अपने परम गति में है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि उनके स्ट्रोक से थोड़ा सा बचें, नहीं तो स्वास्थ्य पर गर्म सर्द का प्रभाव हो सकता है और वो आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में आपके लिए अच्छा ये है कि आप किसी मीठी चीज का दान करें, गुड़ का दान करें, जल का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। सुबह सुबह 9:28 तक भद्रा भी विद्यमान रहेगी, तो नया कार्य आरंभ सुबह सुबह नहीं करना चाहिए। दोपहर के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग आएगा, तो उसका लाभ लेंगे और उसकी में करेंगे तो अच्छा रहेगा समय। हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी के निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ करें, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। 14 जून की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए समय स्वास्थ्य के निमित्त ध्यान करने वाला है। चावल का सेवन नहीं करना है आपको, इस दिन का ध्यान रखें क्योंकि एकादशी तिथि है और योगिनी एकादशी का अवसर है। कोशिश ये करें ब्राह्मणों के निमित्त उस दिन कुछ खरबूजे इत्यादि का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए। इस योगिनी एकादशी के दिन विशेष तौर पर योगियों की विशेष तौर पर सेवा करने का प्रयास करें। जो महात्मा संत महात्मा जी का आशीर्वाद लेते हैं, उनके निमित्त वस्त्र दान करते हैं, कहा जाता है उनके कष्टों को निवारण करने के लिए अद्भुत योग बनते हैं। जैसा हमने कहा चावल का दान करना चाहिए, तो आपके लिए ग्रह योग अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके क्षीण है। ऐसे में चंद्रमा आपके बृहस्पति के साथ छठे भाव में बैठकर स्वास्थ्य के निमित्त थोड़े कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो आने वाले 1-1.5 दिन जो है उसमें स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। मौसम गर्म है, ऐसे में अपने स्वभाव को थोड़ा ठीक रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 15 जून की यदि ग्रह गणना की हम बात करें तो 15 जून को ग्रहों का परिवर्तन का योग है। प्रदोष तिथि, प्रदोष है उस दिन, त्रयोदशी और द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है। शाम के समय त्रयोदशी है, सुबह द्वादशी का योग है, बृहस्पतिवार का अवसर है और साथ साथ संक्रांति का, मिथुन संक्रांति का योग बन रहा है। शाम को 6:16 पर सूर्य का परिवर्तन होगा। ऐसे में और शाम को रात्रि में करीब करीब 8 बजे के आसपास 8:23 पर चंद्रमा का परिवर्तन भी हो जाएगा। वृषभ राशि में उच्च के होकर चंद्रमा आपकी राशि के 7वें भाव में आ जाएंगे। ये बड़ा सुंदर योग बनाएंगे। बुध के साथ आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं और खासतौर पर आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। बुध का के साथ साथ आपके सूर्य का परिवर्तन भी हो रहा है। बुध, चंद्रमा और बुध के योग के साथ साथ जो सूर्य का परिवर्तन होगा वो आपके लिए थोड़ा कष्टमय होगा। तो ऐसे में अपनी मनोवृत्ति को ठीक रखने के लिए आप कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में ब्राह्मणों की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। सूर्य को जल देना नित्यप्रति, हर रोज भगवान सूर्य को जल दें, थोड़ा मीठा डालकर, गुड़ डालकर भगवान को जल देना आपके लिए शुभ रहेगा। ये उपाय करते रहे, कल्याण के योग बनेंगे। शाम में प्रदोष का समय है। ऐसे में बात ब्राह्मणों की बात इसलिए करी मैंने क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन ब्राह्मणों के लिए, गौ सेवा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये उपाय करने से कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 16 जून की। 16 जून को ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए पॉजिटिव है, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगी। चंद्रमा से मनोमस्तिष्क के अनुसार से बहुत सारे इंट्यूशन होने के योग बनेंगे और इस इंट्यूशन का पूर्वाभास का आप लाभ लेने का प्रयास यदि करें तो लाभ ले सकते हैं। व्यावसायिक कार्य में जो लोग लिप्त हैं उनके लिए भी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत कन्वीनियंस होती दिखाई दे रही है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती दिखाई दे रही है। इस दिन मासिक शिवरात्रि है। मासिक शिवरात्रि जो है विशेष तौर पर त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग बन रहा है और शाम के समय बड़ा सुंदर योग रहेगा। देखिए ऐसे में एक काम करें, शुक्रवार का अवसर और मासिक शिवरात्रि और साथ साथ ग्रहों की गणना भी उचित है। ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक करके उन पर बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करें। बिल्वपत्र का संबंध महालक्ष्मी की प्रसन्नता से बहुत सुंदर तरीके से है और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 5 से 10 बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित करें। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। या भगवान शिव का जो मंत्र है बिल्वपत्र के निमित्त, ओम त्रिदुलम त्रिगुणाकारम
त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करें, माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के अवसर बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा है, सुबह 8:34 से लेकर रात्रि में 9 बजे तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 17 जून की यदि हम बात कर लें तो 17 जून को वृश्चिक राशि वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह शनि महाराज का परिवर्तन हो रहा है। शनि महाराज वक्र विशेष तौर पर मार्गी से चलते हुए सीधे रास्ते पे चलते हुए वक्र गति को प्राप्त कर रहे हैं और आपके लिए मैं कहूँगा पॉजिटिव चेंजेस का समय रहेगा। जो कार्य में आपको लग रहा था, वृश्चिक राशि वाले कई बार लिख देते हैं कि हमें परिवर्तन का स्थिति नहीं दिखाई दे रही, अब बृहस्पति शनि महाराज और ताकतवर हो जाएंगे। हो सकता है कि इस झटके के द्वारा आपके बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने के अवसर आपको मिल जाएं, लेकिन शनि है तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हर्षित तत्क्षणात्, इसलिए कर्म के अनुसार से आपको फल प्रदान करते हैं। यदि कर्म में हल्की सी कुताही बरतोगे, गलत काम किया होगा तो फिर उसका प्रभाव भी गलत ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पॉजिटिव चेंजेस करने का आप प्रयास करें, शुभ कार्य करने का प्रयास करें, योगरत बैलेंस रहकर अच्छे कार्य, समाज के उत्थान के कार्य अवश्य करें, उसी के द्वारा शनि को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन अमावस्या भी है, शनिवार का अवसर भी है, तो ऐसे में पितरों के निमित्त अपना कर्तव्य पालन करें, गौ सेवा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद दें, तर्पण आदि कार्य करें, ये बहुत जरूरी है। रात्रि में 10:19 पर शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, ऐसे में उड़द की दाल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। हम बात कर लेते हैं 18 जून की। 18 जून का रविवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन अमावस्या तिथि उदय तिथि के तौर पर विद्यमान है और चंद्रमा परिवर्तन के योग बना रहे हैं सुबह 5:13 पर। और ये परिवर्तन विशेष तौर पर सूर्य के साथ चंद्रमा का अष्टम भाव में गतिमान होना, ये थोड़ा कष्टमय भारी है, तो ऐसे में दूध का दान करना चाहिए। थोड़ा दूध लेकर जल में मिलाकर भगवान सूर्य का अर्घ देना चाहिए उससे। और साथ साथ यदि हो सके तो एक काम और करें, गाय के बछड़े जो होते हैं गौशाला में, उनको थोड़ा हरा खिलाने का प्रयास कीजिए, ये भी श्रेष्ठ उपाय है, तो इससे भी कल्याणकारी योग बनेंगे। अपने पितरों के निमित्त अवश्य विशेष तौर पर कुछ तर्पण इत्यादि जो कार्य है, अन्न का दान करना इत्यादि कार्य है, वो अवश्य करने का प्रयास करें। और ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि समय भारी है, तो इसके लिए ये उपाय अवश्य बताए हैं। मन में थोड़ी सी नेगेटिव भाव उत्पन्न हो सकते हैं, मंगल वैसे ही नेगेटिव चल रहे हैं और सूर्य का विशेष तौर पे चंद्रमा का सूर्य के साथ योग होना अमावस्या की तिथि के कारण से, तो ये योग भी थोड़ा सा नेगेटिव है और चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से जो है वो अष्टम भाव में है सूर्य के साथ, ये थोड़ी कष्टमय दिखाई देती है। तो कोशिश ये करें, अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करें और इन उपायों के द्वारा अपने आप को मोटिवेशन आप प्राप्त करा सकते हैं। यदि हम बात करें 19 जून की, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, इस दिन से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रि गुप्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बहुत अद्भुत योग बनाते हैं। और आने वाले, जैसे हमने कहा कि शनि महाराज पूर्ण ताकत में आ गए हैं और वक्री होकर और गतिमान हो गए हैं और शक्ति संपन्न हो गए हैं, तो ऐसे में यदि माँ भगवती कृपा प्राप्त हो जाए तो गुप्त मनोकामना जो आपके मन में छुपी हुई भावना है अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, वो आप प्राप्ति करने के अद्भुत योग बना सकते हैं अपने कर्म के द्वारा। हमने भी इस स्थिति को लाभ उठाने के लिए बड़े विशेष यज्ञ का आयोजन किया है अपने आश्रम में। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा सप्तशती के भगवती के निमित्त दुर्गा यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपना योगदान प्रदान प्राप्त करा सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं। सुंदर विद्वानों पंडित ब्राह्मणों की सुंदर व्यवस्था बनाई गई है, तो आप भी उस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती कृपा के निमित्त सुंदर तरह से उनका पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उनके मंत्रों का पाठ करें, निवारण मंत्र का पाठ करें। ग्रहों की स्थिति, जैसा कहा कि आज थोड़ा सा आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, आपके प्रयास से ही पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मन और मस्तिष्क शीर्ण दिखाई देता है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। मौसम गर्म है, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, थोड़े खर्चे परेशान कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। 20 तारीख की यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आपके लिए समय पॉजिटिव परिवर्तन आने के योग दिखाई देते हैं और खासतौर पर आपके ग्रहों में मोटिवेशन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपके ग्रहों से आपके अंदर मोटिवेशन का उदय होगा, क्योंकि इस दिन द्वितीया तिथि है, मनोरथ द्वितीया कहा जाता है इसको, बुध अस्त हो रहे हैं, ये एक कष्ट का योग है। पालक का दान करें, गौशाला में पालक दें, मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। चंद्रमा का और मंगल की युति जो बन जाएगी, इसके द्वारा मंगल को भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो धर्मरत कार्य कर कर, अच्छे कार्य कर कर आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो गए हैं और उनके लिए हमने विशेष तौर पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। आप भी अपने घर में माँ भगवती की स्थापना करें, उनका पूजन करें। आमतौर पर हम क्या होता है, हमें लोगों को पता ही नहीं होता गुप्त नवरात्रों के बारे में।
नवरात्रों में तो हम पूजा कर लेते हैं, वो भी एक शायद शारदीय नवरात्र में, लेकिन भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के नवरात्र हैं। 2 चैत्र नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र हो गया, एक शारदीय नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र। तो गुप्त नवरात्रों में ये विशेष तौर पे आषाढ़ में आने वाले नवरात्र जो होते हैं, ये माँ भगवती कृपा के लिए अद्भुत माने जाते हैं और इसको गुप्त रूप से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, तो कोशिश करें अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए विशेष तौर पर चुपचाप बैठकर गुह्यम गुह्यम प्रत्नेन, शास्त्र में अनेक मंत्रों के बारे में कहा गया है कि गुह्य रूप से छुपाकर अपने पूजा पाठ को करना चाहिए। देखिए, खाना पीना और पूजा पाठ विशेष तौर पे और धन संबंधी चीजें जो होती हैं वो छुपा के रखने का प्रयास करना चाहिए। जहां प्रदर्शन करोगे तो लुटेरे बाजार में घूम रहे हैं, आपके समस्त पुण्यों को, आपके समस्त ऐश्वर्य को लूट कर ले जाएंगे। तो इसलिए पूजा पाठ, धन, अपना भोजन अपने एकांत में बैठ के करने का प्रयास करना चाहिए, यही उचित रहता है। और इस यज्ञ में सम्मिलित हों, आपके लिए बहुत शुभ योग बनेंगे। माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा आश्रम में विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ प्रतिष्ठित हुई लाकर। उनका 500 साल पुराना बड़ा दिव्य मंदिर कहा जाता है कि मुल्तान में प्रतिष्ठित था, और वहाँ से हमारा सौभाग्य है कि माँ भगवती का सुंदर मंदिर दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित कर उनका श्री विग्रह को यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से विराजमान किया गया है। आप भी उनका इन गुप्त नवरात्रों में दर्शन कर लाभ लें। इस यज्ञ अनुष्ठान में जो हमने आपको बताया उसकी व्यवस्था के लिए नीचे फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क करें। धन्यवाद।